जो टॉपिक है ये साइंस टेक से रिलेटेड है। इस टॉपिक का नाम है VSRHORADS मिसाइल सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं भाई। बहुत डिटेल में क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ये किसका है? सबसे पहले ये भारत का है, और ये कैसा है? पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। और ये क्या है भाई? ये भी तो देखना हम लोगों को। क्या देखना है? ये क्या है? ये पहले देख लेते हैं इसका लॉन्च कहां पर हुआ है। तो हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर में किसने? DRDO ने क्या करा है? उन्नत चौथी पीढ़ी, फोर्थ जेनरेशन का अति लघु दूरी मतलब शॉर्ट डिस्टेंस के लिए एक एयर डिफेंस सिस्टम, इसका टेस्टिंग जो है वो सक्सेसफुली की है। अब ये क्या है बच्चों? एक प्रकार से मैं आपको बताऊं, एक छोटा शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, वेरी शॉर्ट रेंज के लिए एक एयर डिफेंस सिस्टम है। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, जैसे कि इसके पिक्चर्स लग रहा है, अगर किसी मिसाइल को, किसी हेलीकॉप्टर को, किसी को उड़ाना है तो इसमें लगाओ। और ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, इसका पिक्चर्स आपको देखना है। ठीक है, तो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो किसका है? नंबर 1 भारत का है। कैसा है? पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। तैयार किसने करा? DRDO ने। और कहां से टेस्टिंग हुई? उड़ीसा के चांदीपुर में हुई। कौन सी जेनरेशन का है? फोर्थ जेनरेशन का है। क्या काम है? वेरी शॉर्ट रेंज पर एयर डिफेंस सिस्टम का काम करता है। नाम क्या है? VSHORADS। ठीक है, और इसका काम क्या है बच्चों? कम ऊंचाई पर उड़ने वाले टारगेट को सटीकता से नष्ट कर देता है। जो कम ऊंचाई पर जितने भी टारगेट हैं उनको। ठीक है, और इस प्रणाली से भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना को मदद इसमें मिलेगी। ठीक है, तो ये आप लोग जो है याद रखेंगे। अब थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं, ये क्या है भाई। ठीक है, इसके बारे में एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, ज्यादा पढ़ेंगे तो दिक्कत। इसमें इस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम में इसकी शॉर्ट फॉर्म है मैन पैड्स। तो अगर आप लोग देखेंगे तो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ये होगा, कोई भी व्यक्ति इसको लेके गया, इसमें बंदूक मतलब जो भी क्या बोलते हैं, इसमें हथियार गोला बारूद डाला और छोड़ दिया, तो इसके ये सेंसर के हिसाब से चलेगा। डायरेक्ट सटीक, कोई मान लीजिएगा ड्रोन है, कोई एरोप्लेन आ रहा है, कोई मिसाइल आ रही, तो उसको ध्वस्त कर सकता है ये कम दूरी पर। तो ये आप लोग जो हैं याद रखेंगे। ठीक है, तैयार किसने करा है ये? तो ये तैयार करा है आप लोग याद रखेंगे किसने? कहाँ गया भाई वो? अच्छा यहाँ पर है। ठीक है, किसने तैयार करा है बच्चों? DRDO ने। और DRDO की फुल फॉर्म लिख लेना भाई। इसकी DRDO की फुल फॉर्म आती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर किसी ने गुरुग्राम लिखा था, भी गुरुग्राम नहीं है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली। और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, 1958 में हुई थी। ठीक है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और DRDO के भी चेयरमैन कौन है भाई? बताइए जल्दी। समीर कामत, समीर V कामत, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या जैसे जैसे इसके बारे में अगर देखेंगे तो हम लोग, ये एक पोर्टेबल डिवाइस है, किसी व्यक्ति के द्वारा चलाई जा सकती है। DRDO ने विकसित किया है इसको, स्वदेशी है, प्लस टेस्टिंग प्रक्रिया इसकी पूरी हो गई है, जिसमें इसने अपने टारगेट की पहचान कर ली। बस इसके बारे में बेसिक चीज़ें आप लोग देखेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या पढ़ लेते हैं? देखिए, ये जो है अगर हम बात करें, एक प्रकार से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारा एक ये अच्छा कदम है, जो हमारे डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करेगा। इसके साथ साथ इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है, जैसे कह देते हैं ना, नाग एयर टू सरफेस, ऐसे कुछ करके। इसका नाम है हिट टू किल। इसको किस नाम से जाना जाएगा? हिट एंड किल। ठीक है,
ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। बस तो हिट टू किल किससे रिलेटेड है, तो आप लोग याद रखेंगे VSHORADS मिसाइल प्रणाली से जो है वो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर, ये आप लोग याद रखेंगे। और भारत इससे पहले किसको यूज कर रहा है, तो ईगला राइफल्स होती हैं, ईगला रॉकेट लॉन्चर होते हैं, ईगला। और ईगला हमारे पास ऐसा सिस्टम है, बट वो रूस का सिस्टम है, हमारे पास रूस से ले रखा है हमने, अब हमने अपना खुद तैयार कर लिया है। तो आपसे ईगला भी पूछा जा सकता है कि ईगला किसका है, तो रूस का है, एयर डिफेंस सिस्टम जो वेरी शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करता है, ठीक है। इसमें क्या है कि कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों को मार गिराना है, क्रूज मिसाइलों ड्रोन आदि को पहचान कर उन्हें नष्ट करना है, ठीक है। ये आप लोग याद रखें। इसके क्या है, ये लगभग 3500 मीटर की ऊंचाइयों तक के निशाने को जो है हिट कर सकता है, और जो ईगला थी वो भी 5000 से मीटर तक की हाइट को टारगेट कर सकती है। डीआरडीओ के बारे में बता चुका हूं मैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत सरकार का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो डिफेंस के लिए काम करता है। बच्चों डीआरडीओ जो है ना, डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट ये सब चीज़ें बनाता है, जैसे बम बनाना, रोबोट बनाना, ये टेक्नोलॉजी बनाना, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली, मैंने आप लोगों को बता दिया। डॉक्टर समीर कामत इसके जो है अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो बस आप लोग याद रखेंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था आप लोगों का साइंस एंड टेक का टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने इसरो कराया था कल आप लोगों को, इसरो का हेडक्वार्टर बताइए सारे बच्चे, और इसरो का लॉन्चिंग पैड कहाँ पर है ये बताइए जल्दी से।